गुड मॉर्निंग। आज हम यूनिट 2 में हाउ टू कलर फॉर्म पढ़ेंगे, जो ईपीसी टूल के अंतर्गत आता है। और इसमें हम कलर कैसे जन्म लेते हैं, कैसे कोई वस्तु हमें किसी खास रंग में दिखाई देती है, इसके बारे में समझेंगे और जानेंगे कि कलर के क्या रंग के प्रकार हैं, किस तरीके से हम उसको कैटेगराइज करते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रंगों के रूप में। क्योंकि यही है जो कलर के नए रेंज को को जन्म देने में हमारे लिए सहायक होगी। तो सबसे पहले कोई भी वस्तु दिखाई कब देती है, पहले ये जानेंगे। किसी भी वस्तु की अपनी एक क्वालिटी होती है जो लाइट के प्रभाव से प्रभावित होती है। वो या तो लाइट वस्तु पे पड़ती है तो वह प्रकाश पर अपना प्रभाव डालती है, और वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति में दिखाई पड़ती है। यानी प्रकाश के ही प्रभाव से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब बात आती है रंगों की। तो जिस रंगों को वो अवशोषित कर लेते हैं वो रंग हमें दिखाई नहीं देते, और हम जानते हैं प्रकाश में सातों रंग हैं। और जिसके जो ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं वो नहीं दिखते हैं, और जो परावर्तित किए जाते हैं वो रंग दिखते हैं। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो प्राथमिक रंगों की सूची में लाल, पीला और नीला, यानी रेड, येलो और ब्लू आते हैं। तो इन्हीं से हम रंगों के निर्माण में नए रंग को जन्म दे पाते हैं या बना पाते हैं। लेकिन वस्तु की उपस्थिति में प्रकाश का माध्यम उसके व्यक्ति की अनुभूति पर प्रभाव प्रकाशित करता है। जैसे कि रंग का प्रकाश किस रंग का जा रहा है, छाया या फिर चमक, उसकी सभी कुछ जो है वो एक किसी भी वस्तु पे प्रकाश से प्रभावित होती है। जैसे यदि कोई वस्तु दिख रही है आपको, तो एक और छांव दिखता है और एक और लाइट शेड जिसमें प्रकाश दिखता है। तो जिस स्थान पे प्रकाश दिख रहा है वह वहां रंग के शेड्स में, और जहां प्रकाश नहीं है वहां के रंग के शेड में अंतर है, यानी वो डार्क हो जाता है। धूप छांव हम कह सकते हैं, या काला सफेद भी कह सकते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर जैसे नीचे की ओर लाइट है, तो इसके किस हिस्से में आ रही है ये, और किस तरीके से आपको फिर ऊपर के चेहरे पे डार्क है, ये भी एक लाइट का इफेक्ट है। जहाँ पे चारों ओर की रोशनी इकट्ठी है और फैलते हुए बाद में फिर डार्क हो जाती है। ये सभी लाइट का ही इफेक्ट है। सिंपल पेपर मोल्डिंग है, लेकिन लाइट के प्रभाव से यह दूसरे तरीके से दिख रही है। तो यानी प्रकाश का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, और वस्तु के स्वरूप, आकार, वॉल्यूम या फिर उसके स्ट्रक्चर, इन सारी चीजों में प्रकाश ही है वह माध्यम जहाँ हम वस्तु को उसकी वास्तविक अवस्था में देख पाते हैं। तो ये या प्रकाश और इसकी शेडिंग को यू एक कलर रेंज भी हम इसमें तैयार कर सकते हैं। और अगर हम हल्के से गहरे रंग की ओर जाते हैं तो देखेंगे कि एक लाइट टू डार्क शेड है, और फिर दूसरे में डार्क टू लाइट का एक फेज है। तो ये आप अपने हैंड प्रैक्टिस में अवश्य लाएंगे। इसे जो धीरे धीरे एक गहरे रंग की कलर रेंज को सामने हमारे ला रहा है, या फिर कह सकते हैं कि सफेद या किसी एक हल्के रंग से गहरे रंग की ओर बढ़ रहे हैं। अब आती है बात प्राइमरी कलर की। तो प्राइमरी कलर यानी प्राथमिक रंग जो है वो हमारे, हमने अभी बताया है, अभी जान रहे हैं, ये है लाल, ब्लू, नीला या और पीला। तो प्राथमिक रंग जो प्रकृति से डायरेक्टली हम पाते हैं, उसमें किसी तरह की चेंजेस या बनावट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, तो वो प्राथमिक रंग कहलाते हैं। ये अपने अपने वेवलेंथ के अनुसार, ये रंगों का दिखना किसी वस्तु के वो वेवलेंथ के अनुसार ये प्रभावित होता है। ये है लाल रंग, रेड, येलो और ब्लू।
ये 3 है। सेकेंडरी कलर प्राइमरी कलर से ही मिलाकर इसके सेम पोर्शन में 50-50 मिलाते हैं, तो जो रंग प्राप्त होंगे हमें वो होंगे हमारे सेकेंडरी कलर। तो प्राथमिक रंग जो हमारे लाल, ब्लू, लाल, नीले और पीले रंग है, उनकी स्रोत है रूबिया टिरोंटम जो लाल रंग के लिए है, इंडिगो या कहेंगे टेरा टिरोंटिया ये हमारे ब्लू कलर के लिए है, और हल्दी जो टर्मरिक है वो हमारे येलो रंग के लिए है। ये हमारे प्राथमिक स्रोत है जहां से हम इन 3 रंगों को पाते हैं, और इन 3 रंगों की मिक्सिंग से, इन 2 रंगों की मिक्सिंग से हम सेकेंडरी कलर को बनाते हैं। जैसे कि रेड और ऑरेंज बनाने के लिए, रेड ये ग्रीन है, तो येलो और ब्लू को मिलाने से ग्रीन कलर, रेड और ब्लू को मिलाते हैं तो पर्पल, रेड और येलो को मिक्स करते हैं तो वह ऑरेंज बनता है। ये सेम पोर्शन में होता है। अब आते हैं टेरिटरी कलर को। तो प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर के मिक्स करने से, जो एडजस्ट करते हुए मिक्स करते हैं, तो वो हमारा टेरिटरी कलर आता है। ये 12 कलर्स के रेंज है जिसमें येलो ऑरेंज और येलो ऑरेंज, रेड, डार्क रेड, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, ये बहुत सारे सेट्स। तो ये पोर्शन होते हैं हमारे जहां पर हम रंगों का मिलान करते हैं और नए रंग तैयार करते हैं। जैसे कि अब येलो और रेड लिया गया, तो आप देख रहे होंगे कि उसके बीच में येलो ऑरेंज और ऑरेंज है। तो यानी कि अगर जिस हिस्से को ज्यादा रखते हैं, यदि हमने रेड का अंश ज्यादा रखा और पीले रंग को कम रखा है, तो वो हमारा डार्क ऑरेंज बनेगा। येलो के पोर्शन को मिलाते जाएंगे, ज्यादा करते जाएंगे और रेड को कम करते जाएंगे, तो उस हिसाब से धीरे धीरे लाइट ऑरेंज और इस और येलो के करीब बढ़ेगा। और जैसे ही यदि हम अपने पोर्शन 50-50 के पोर्शन में पीले और लाल रंग के पोर्शन में रेड को ज्यादा मिलाते जाएंगे, तो वो हमारा धीरे धीरे ऑरेंज से डार्क ऑरेंज और फिर रेड की ओर बढ़ेगा। तो इस तरीके से बहुत से कलर रेंज को हम देख पाते हैं और बना पाते हैं। और इसी वेवलेंथ की जिसकी बात मैं कर रही थी, जिस हिसाब से वो किसी वस्तु को एक आकार और मिलते हैं, और उस रंग को हम फिर देख पाते हैं, किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं पर्टिकुलर, इसका भी प्रभाव पड़ता है। और जैसे ये रेंज है कलर के, जिसकी जैसे अभी हमने जाना कि जिस पोर्शन पे रंग के जिस हिस्से को हम ज्यादा मिक्स करते जाते हैं, ज्यादा मात्रा में डालते हैं, मिलाते हैं, तो वो उस ओर ज्यादा बढ़ते जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि रेड से येलो के रेंज को, फिर येलो में यदि धीरे धीरे ग्रीन हम ब्लू मिक्स कर रहे हैं, तो लाइट ग्रीन, उससे ज्यादातर डार्क डार्क होते होते ब्लू आता है। तो ये एक कलर व्हील है जिसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, अगली क्लास में समझेंगे कैसे बनते हैं। फिलहाल आज हाउ टू कलर फॉर्म, यदि कलर फॉर्म करने की बात आती है, बनाने की बात आती है, तो हम रंगों को इसी तरीके से मिलाने का प्रयास करते हैं और रंगों को बनाते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।